प्राचीन रष्य ज्ञान का एक अमूल्य खजाना है। यह ज्ञान हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें अधिक रचनात्मक, अधिक बुद्धिमान और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम प्राचीन ऋषियों की कुछ ऐसी शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। हम सीखेंगे कि कैसे जीवन में खुशी और संतुष्टि पाएं, कैसे कठिनाइयों का सामना करें, कैसे दूसरों की मदद करें और कैसे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। 1. जोखिम और अनिश्चितता को गले लगाना। जोखिम और अनिश्चितता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम रचनात्मक बनना चाहते हैं तो हमें इन भावनाओं को दूर करने के लिए सीखना होगा। हमें यह विश्वास करना होगा कि असफलता से सीखने के लिए एक मौका है और कि अनिश्चितता नए अवसरों को खोलने का एक अवसर है। अपने डर को पहचानें और उनसे निपटें। अपने डर को पहचानना और उनसे निपटने के लिए रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों को जानते हैं तो यह जोखिम लेने और अनिश्चितता का सामना करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। अपने आप पर विश्वास करें। अपने आप पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। असफलता से सीखें। असफलता से सीखने के लिए तैयार रहें। असफलता से सीखकर आप अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। अपने डर को पहचानें और उनसे निपटें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। अपने आप पर विश्वास करें और असफलता से सीखें। इन सिद्धांतों का पालन करके हम जोखिम और अनिश्चितता को गले लगाने और अधिक रचनात्मक बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। 2. अपूर्णता का सौंदर्य। पूर्णता एक आदर्श है जो कभी भी हासिल नहीं की जा सकती है। जब हम किसी चीज को पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर उसकी प्राकृतिक सुंदरता को खो देते हैं। अपूर्णता में एक अनूठा आकर्षण होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी अपूर्ण हैं और कि यही वह चीज है जो हमें खास बनाती है। अपूर्णता का सौंदर्य भी हमारे मानव अनुभवों में पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक मुस्कान में एक छोटी सी दरार या एक आंख में एक छोटा सा आंसू अपूर्णता हो सकता है, लेकिन यह उस व्यक्ति की भावनाओं की गहराई को व्यक्त कर सकता है। अपूर्णता का सौंदर्य हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अपूर्णता अक्सर हमें अधिक रचनात्मक और प्रेरित बना सकती है। अपूर्णता का सौंदर्य हमारे मानव अनुभवों में भी पाया जा सकता है। अपूर्णता हमें याद दिलाता है कि जीवन में पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। 3. सामाजिक प्रभाव और न्याय। रचनात्मकता का उपयोग समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए किया जा सकता है। ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकता है। नए उत्पादों और सेवाओं का डिजाइन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसी दवा का विकास जो एक गंभीर बीमारी का इलाज करती है, सामाजिक प्रभाव और न्याय का एक उदाहरण है। प्रौद्योगिकी का उपयोग सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा एप्लीकेशन विकसित करना जो लोगों को भोजन और आश्रय खोजने में मदद करता है, सामाजिक प्रभाव और न्याय का एक उदाहरण है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। 4. स्थिरता और संतुलन। स्थिरता और संतुलन दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में लागू होते हैं। वे भौतिक दुनिया, सामाजिक दुनिया और व्यक्तिगत दुनिया में पाए जा सकते हैं। भौतिक दुनिया में स्थिरता और संतुलन किसी वस्तु या प्रणाली की क्षमता को संदर्भित करता है कि वह असंतुलन के बावजूद अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखे। यह गुरुत्वाकर्षण, बल और गति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, एक पेड़ का तना स्थिर होता है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के बल को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है। सामाजिक दुनिया में स्थिरता और संतुलन किसी समाज या समुदाय की क्षमता को संदर्भित करता है कि वह अस्थिरता के बावजूद अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखे। यह सामाजिक नियमों, मूल्यों और विश्वासों द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, एक लोकतंत्र स्थिर होता है क्योंकि इसमें ऐसे नियम और संस्थान होते हैं जो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। व्यक्तिगत दुनिया में स्थिरता और संतुलन किसी व्यक्ति की क्षमता को संदर्भित करता है कि वह तनाव और बदलाव के बावजूद अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखे। यह व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोणों द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है वह स्थिर होता है क्योंकि वह कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। स्थिरता और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने के लिए काम करना चाहिए।
इसका मतलब है कि हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। यह भी मतलब है कि हमारे जीवन में उन चीज़ों को महत्व देना जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्थिरता और संतुलन एक जीवन भर का लक्ष्य है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और बदलते हैं, हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। 5. असफलता से सीखना। असफलता एक स्वाभाविक हिस्सा है जीवन का। हर कोई कभी न कभी असफल होता है। असफलता से हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है और यह हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। असफलता से सीखने के लिए हमें अपने आप को दयालु होना भी होगा। हमें खुद को दोष नहीं देना चाहिए और हमें खुद को पूरी तरह से नकारना नहीं चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कोई कभी न कभी असफल होता है और यह हमारी पहचान का हिस्सा नहीं है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। जब हम असफल होते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हम किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। यह हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। असफलता हमें यह दिखाती है कि हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। यह हमें अधिक लचीला बनाता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कठिनाइयों से कैसे निपटें। असफलता से सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हर किसी को विकसित करना चाहिए। यह हमें एक बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर पेशेवर बनने में मदद कर सकता है। 6. आत्म अनुभव और खोज। आत्म अनुभव और खोज एक जटिल और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। यह हमारे स्वयं के विचारों, भावनाओं, मूल्यों और विश्वासों को समझने की प्रक्रिया है। यह हमारे लक्ष्यों, सपनों और उद्देश्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया भी है। स्वयं को जानना। यह हमारे विचारों, भावनाओं, मूल्यों और विश्वासों को समझने की प्रक्रिया है। इसमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचना भी शामिल है। आत्म अनुभव और खोज एक जीवन भर की प्रक्रिया हो सकती है। यह एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती है। ध्यान और ध्यान। ध्यान और ध्यान हमारे मन को शांत करने और हमारी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद कर सकते हैं। योग और शरीर चेतना। योग और शरीर चेतना हमारे शरीर और मन के बीच संबंध को समझने में मदद कर सकते हैं। आत्म अनुभव और खोज एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। यह हमें अधिक खुश, अधिक पूरा और अधिक सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकता है। 7. खेल और उत्सुकता। खेल और उत्सुकता दो ऐसी चीजें हैं जो अक्सर एक साथ आती हैं। खेल एक ऐसा अनुभव है जो अक्सर नए कौशल सीखने, चुनौतियों का सामना करने और प्रतिस्पर्धा करने की अवसर प्रदान करता है। यह अनुभव उत्सुकता को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि यह लोगों को नई चीजों के बारे में जानने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। खेल उत्सुकता को कई तरह से बढ़ावा दे सकता है। सबसे पहले, खेल अक्सर नए कौशल सीखने की अवसर प्रदान करते हैं। जब लोग नए कौशल सीखते हैं तो उन्हें नई चीजों के बारे में जानने और उनमें महारत हासिल करने की उत्सुकता होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो पहली बार बास्केटबॉल खेलना सीख रहा है, उसे खेल के नियमों, गेंद को कैसे संभालना है और शूटिंग करना है, इसके बारे में जानने की उत्सुकता होगी। दूसरे, खेल अक्सर चुनौतियों का सामना करने की अवसर प्रदान करते हैं। जब लोग चुनौतियों का सामना करते हैं तो उन्हें सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यह अनुभव उत्सुकता को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि यह लोगों को अपनी क्षमताओं का पता लगाने और उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पहली बार एक पहाड़ पर चढ़ रहा है, उसे चुनौती का सामना करने और सफल होने के लिए उत्साहित होगा। तीसरा, खेल अक्सर प्रतिस्पर्धा करने की अवसर प्रदान करते हैं। जब लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उन्हें अपनी प्रतिभा और कौशल का परीक्षण करने की उत्सुकता होती है। यह अनुभव उत्सुकता को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि यह लोगों को अपने स्वयं के प्रदर्शन के बारे में सीखने और दूसरों से सीखने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी जो एक टेनिस टूर्नामेंट में खेल रहा है, उसे जीतने और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उत्सुकता होगी। खेल और उत्सुकता के बीच संबंध मजबूत और महत्वपूर्ण है। खेल उत्सुकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जो बदले में लोगों को नई चीजें सीखने, चुनौतियों का सामना करने और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह सभी अनुभव जीवन में सफलता और पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। एक बच्चा जो पहली बार तैरना सीख रहा है, उत्साहित है कि वह पानी में स्वतंत्र रूप से तैरने में सक्षम होगा। ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। चलते रहिए, सीखते रहिए और ज्ञान के प्रकाश से जगमगाते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।
आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।